ही नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ संसार में आप देखना, जो जीव विषयों में आसक्त हैं या संसार में किसी व्यक्ति से आसक्त हैं, बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, वो मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने उस प्रियजन से बिछुड़ना पसंद नहीं करते। इससे ये संसारिक, इसे मोह कहा गया है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें प्रतिक्षण आनंद आता है, एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। एक भीतर जो उत्साह, जो उमंग, जो आनंद आता है, उसको कोई कह ही नहीं सकता। उसमें बाहर से कुछ मिलता नहीं। संसार से तो वैराग्य होता है, ये ध्यान रखना। संसार के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी विषय में आकर्षण नहीं रह जाता जब ये बात आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी विषय में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में कोई भी आकर्षण उस जीव का नहीं रह जाता है, जिसको प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तो ये आपको अनुभव में आएगा जब आप निष्ठा से कुछ काल तक जप करेंगे। देखिए, साधना आपको करनी पड़ेगी। साधना में थोड़ा समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हमने नाम जप किया और हम अब व्याकुल होने लगे, कोई हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, कोई दिव्य लीला नहीं हुआ, हमारे साथ आगे भगवान आते क्यों नहीं, हमसे बात क्यों नहीं करते। देखिए, इन कोरी धारणाओं में ना जाएं। बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुने। जब तक आपके अंतःकरण में जो मल जमा हुआ है विषयों का, उसको जब तक ये नाम दूर नहीं कर देता, तब तक आपको अनुभूति होने वाली नहीं। हाँ, आप इससे निश्चिंत हो जाएं कि प्रभु ऐसा आकर्षण करते रहेंगे, ऐसा आपके हृदय को उत्साह देते रहेंगे, आपकी कामनाएं भी पूर्ति करते रहेंगे, जो आप जब छोड़ेंगे नहीं। आपको उसमें इतना मिलेगा कि आप छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूति मैं बता रहा हूँ, ये आपको थोड़े दिन साधना के बाद अपने हाथ अनुभव में आने लगेंगी। फिर आपका जप छूटेगा ही नहीं, आप छिपा छिपा के जप करेंगे। जैसे नशाबाज नशा को जो है सबसे छिपा के करता है। आप देखना, जैसे आप किसी भी, जो भी उसे विषय पसंद है, वो देखना आप एकांत में ले जाकर उसका भोग करता है। आप कुत्ते तक को रोटी डालिए तो देखना वो मुख में दबा के ले जाता है और एकांत में बैठ के खाना वो पसंद करता है। किसी भी में ले लीजिए, ये मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। ये सांसारिक निंदनीय उदाहरण हैं। इनसे भगवान के जो भागवतिक सुख है, जो भगवान के जप से, उनके नाम से, उनके मंत्र जप से जो आपको अनुभव में आएगा, उसका कोई उदाहरण ही नहीं है। उसे कोई बता ही नहीं सकता। उसे आप करिए, आप खुद अनुभव में आपके आएगा। फिर सिर्फ अश्रु ही निकलते हैं। ऐसे भक्त के सिर्फ आंसू ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसे वो तृप्ति मिल रही है। अब उस जो उसे भगवान ने सुख दिया है, उसके बदले में वो क्या दे, तो वो सिर्फ रो ही देता है। इतनी करुणा प्रभु उस भक्त के साथ करते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये हमारे पिछले कर्म, ये हमारा जो अंतःकरण मलिन हो चुका है, जो हमें भय देता है, जो हमें तरह तरह के विषयों में ये आसक्त है, ये आप देखना, ये चाहता संसार ही है। ये भीतर से संसार की ही शरण लिए हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप सच्चाई से भजन करिए, तब आप अपने अंतःकरण को देख पाएंगे। और जब आप जान पाएंगे इस अंतःकरण को कि किस तरह ये हमें नचा रहा है, किस तरह ये हमें धोखे में डाल रहा है, उस दिन निश्चित मानिए आप भजन में ही लग जाएंगे। ये हमें जो दिख रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है हमें सब बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बहुत जानने वाले हैं, हमारे पास इतना धन है। निश्चित मानिए ये एक माया ही है, कुछ नहीं। कोई भी आपके साथ भी नहीं है। ये ध्यान रखना, कोई आपके साथ नहीं है।
वो कहने को कुछ भी कहे, स्वार्थ बस ही सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये भगवान का एक खेल चलता है, वहाँ उनसे जिससे जो कराना होता है उसे वहाँ पर मोह करा देते हैं, मोह करा के उससे वो करवा देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप देखना, पक्षी तक अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंह में चूंगा देते हैं, और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसी को वो जो पीछे उनके उड़ के जाता है तो उसको वो मार मार के भगाते हैं। आप देखना कभी ये क्रिया, ये सब भगवान की माया कराती रहती। ये अभी हमें पता नहीं लगेगा, अभी हम सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन हम करेंगे वही जो हमसे प्रारब्ध कराएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप भजन कीजिए और आपको ये सब दिखाई देगा, फिर आप सच्चाई से भजन करेंगे।